हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया ये दोनों हार्ट रेट से रिलेटेड कंडीशंस हैं और नर्सिंग एग्जाम्स, वाइवा, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पोस्टिंग में बहुत पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एक इजी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हार्ट रेट क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर 60 से कम हो गई तो ब्रेडिकार्डिया और 100 से ज़्यादा हो गई तो टैकीकार्डिया। याद रखिए ये वैल्यूज़ एडल्ट के लिए होती है। अब ब्रेडिकार्डिया पे आते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल से कम होना। जब किसी एडल्ट का पल्स 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर पल्स 52 पर मिनट है तो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया है। कॉजेज़, ब्रेडिकार्डिया के कॉमन कॉजेज़ है एथलीट्स में नेचुरली लो पल्स हो सकता है, सोने के दौरान हार्ट रेट कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कुछ मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर, हार्ट रेट या कंडक्शन प्रॉब्लम। पेशेंट की मेडिसिन हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए। साइन और सिम्टम, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट में चक्कर आना, कमजोरी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट हैवीनेस, सीवियर केसेस में बेहोशी भी हो सकती है। इसका रीज़न क्या है, हार्ट धीरे पंप करता है इसलिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका पल्स चेक करेंगे, ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। ईसीजी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट कॉज पर डिपेंड करता है, कॉज को ट्रीट करना है। इमरजेंसी में एट्रोपिन दिया जा सकता है। सीवियर हार्ट ब्लॉक में पेस मेकर लगाया जाता है। नर्सिंग केयर में पल्स मॉनिटर करेंगे, बीपी मॉनिटर करेंगे और डिजीनेस ऑब्जर्व करेंगे। टैकीकार्डिया, अब आते हैं टैकीकार्डिया पर। टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा होगा। एडल्ट्स में 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट को टैकीकार्डिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारी पल्स 118 पर मिनट हो जाए। कॉजेज़ में क्या है, कॉमन कॉजेज़ फीवर, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिहाइड्रेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग। हार्ट रेट, फीवर में हार्ट रेट जनरली बढ़ जाता है। इसमें साइन सिम्टम, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, घबराहट होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, सांस फूलने लगती है, चेस्ट पेन हो जाता है। सीवियर केसेस में हमें बहुत थकान भी लगती है। अगर चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन में पल्स, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं। ईसीजी से रिदम आइडेंटिफाई होता है। ट्रीटमेंट पे फीवर हो तो फीवर ट्रीट करें, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड्स दें, एंजाइटी को कंट्रोल करें। डॉक्टर मेडिसिन दे सकते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर। कुछ इमरजेंसी रिदम्स में कार्डियोवर्जन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नर्सिंग रोल में हम क्या कर सकते हैं, वाइटल्स मॉनिटर करना और पेशेंट को रेस्ट देना। कंपैरिजन, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट जो होती है 60 पर मिनट से कम होती है और टैकीकार्डिया में हार्ट रेट 100 पर मिनट से ज़्यादा होती है। ब्रेडिकार्डिया में स्लो पल्स होता है और टैकीकार्डिया में फास्ट पल्स होता है। डिजीनेस, पाल्पिटेशन और ब्रेडिकार्डिया में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। टैकीकार्डिया में एंजाइटी होती है। उसके बाद इजी ट्रिक पे आते हैं। ब्रेडी, ब्रेक बराबर स्लो, टैकी मतलब टर्बो, फास्ट। बस ये ट्रिक याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया को डिफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ डिटेल में समझा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए ब्रेडी स्लो होता है या फास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट नर्सिंग जीके वीडियो में। थैंक यू।